आपके बिजनेस में ऐसा देखा जाए तो रिस्क बहुत है, इंटरनेशनल मार्केट पे पूरा डिपेंड करता है। जैसे कि 2008 में एक ऐसा पीरियड आया था जब मार्केट पूरी तरह से टूट गया था। उस टाइम पे हमने ऐसा सुना है कि आपकी वजह से मार्केट ने सस्टेन किया, आपने बहुत मदद की उस टाइम पे। तो ऐसे जब टाइम आता है, बहुत बुरा वक्त आता है, उस टाइम पे कैसे आदमी को बैलेंस रखना चाहिए? आपने अपने आप को कैसे बैलेंस रखा था? हाँ, वही मैं बता दूँ। बहुत बढ़िया प्रश्न बनाए। एक तो जाने हमने किस तरह से रखा है उसके ऊपर आओ, लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन 50-60 साल में कभी ऐसा कोई चीज आया नहीं था, એટલે किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था, એટલે सब लोग घबरा गए थे। कुछ प्रॉब्लम नहीं था। 6 साल 6 महीना 5 महीना प्रॉब्लम रहा था, हमको दिखा था। लोगों की मेंटालिटी डाउन हो गई थी। कोई डायमंड नहीं ले रहा था, कोई बेच नहीं रहा था, किसी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं रहा था। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, एक मेंटालिटी ऐसे क्रिएट हो गई थी, डर पैदा हो गया था। ऐसा कुछ नहीं था। એટલે इसमें से जो लोग हरे गए, टूट गए, जो निकल गए तो निकल गए, जो बचे वो बचे। लेकिन हम खुद क्यों बचे थे? हमको भी ऐसा ही फटका ही पड़ा था। पर हमारे पास एक एसेट थी, जैसी ये बिजनेस में जितनी एसेट थी ना, इतनी एसेट हमारे पास अलग थी। ये चीज़ माँ की जो दी हुई चीज़ हम पकड़ेंगे, और हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय में जो भगवान ने बोला है वो प्रिंसिपल पकड़ेंगे, या तो जो फिलोसोफर बोलते हैं वो प्रिंसिपल पकड़ेंगे, तो हमको सक्सेस ले जाने में कुदरत की जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि हम कुदरत के वफादार हैं। तो तब भी हमने इधर से जाकर हमारा गांव में 1.5 करोड़ का लेक बनाया। इधर सब सौपट था, इतना लॉस हुआ था। तब भी हम लोग से ना, फादर का एक कॉन्सेप्ट था गांव में भी, जो कमाता था ने वो भगवान के लिए थोड़ा शेर रखते थे। तब भी वो रखते थे। तो हमने जब हरिकृष्ण स्टार्ट किया ने, तब से एक शेर नक्की किया था भगवान का, एक भाग नक्की किया था भगवान का। वो पोषण हम रखते थे, भगवान का पोषण। એટલે तभी हमारे पास, सबके पास लॉस था, भगवान के पास तो लॉस नहीं था। तो हमने सोचा ये भगवान का पैसा पड़ा हुआ है, हमारे पास समय है। खुद जाके वहाँ पे मेरा फादर और मैंने जाकर 4 महीना तक मेहनत की और 1.5 करोड़ का लेक बनाया। अब बिलीव नहीं कर पाएंगे, 1.5 करोड़ का लेक बनाया। तो हमने किया क्या, लेक बनाने का था तो जो खार लैंड पड़ी थी, जो वेस्ट लैंड पड़ी थी, वो परचेस कर ली 10,000, 15,000, 20,000 में। सब परचेस करके आधा में हमने डीप कर दिया, और वो जो आधा निकला वो वहाँ पे डाल दिया। तो 50% मतलब 70 बीघा जमीन ली, 50 बीघा में हमने तालाब बनाया, 50 बीघा की माटी डाली इसमें, और वो खेत बनाया। उसमें 6,000 प्लांटेशन डाला हुआ है। मैं आज बात कर रहा हूँ 2008 में, जो मैंने किया, खुद ने किया। वहां पे 3-3 साल का, 25-25 फुट का 28 जात का फ्रूट मिल रहा है, ऐसा बगीचा है अभी तालाब के कांठे पे। आज आप देख सकते हैं आखा सौराष्ट्र। फायदा क्या हुआ, मैं आज अच्छा हुआ आपने ये सेड़ा। पूरा सौराष्ट्र में एक भी रुपया नहीं चाहिए, और एक एक गांव को कभी भी पानी का प्रॉब्लम नहीं आवे, वैसा हो सकता है। कि मैंने ये 70 बीघा जमीन ली, सबका मिला के मेरे को 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ, तालाब का और जमीन का। कभी तभी थोड़ा सस्ता हुआ, 2 करोड़ का होगा समझो ना, 2.5 करोड़ होगा समझो ना। कभी क्यों सस्ता था, तभी सब मशीनरी पड़ी हुई थी। मैंने तो बहुत कष्ट लगा के जो उसका बैंक का हफ्ता भरना पड़े, इसलिए वो मशीनरी चलाना पड़े, इसलिए वो मेरे को भाड़े पे देता था, वो भाव में मैंने काम करवाया, એટલે बहुत सस्ता हुआ। और मैं खुद वहाँ पे खड़ा था, मैनेजमेंट मेरा खुद का था। लेकिन आज भी 2.5 करोड़ में ये हो सकता है। तो आज मैंने 35 बीघा में तालाब बनाया, 35 बीघा जमीन बनाई, तो 35 बीघा जो जमीन बनाई उसका आज 4 करोड़ आ रहा है। तो मेरे को तो तालाब बनाया, गांव को दिया, और प्रॉफिट होकर मैं इधर आया। एक बात और सर ध्यान में आ रही है कि सक्सेस और फेलियर, इसके बीच में बहुत छोटा सा अंतर रहता है। आजकल जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, नए उद्योगपति आ रहे हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस लेके आ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि सक्सेस में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, और फेलियर आ जाए तो भी आपको संयमित रहना है? इसका जो सक्सेस लोग डरते नहीं है, छोड़ते नहीं है, फेलियर छोड़ देते हैं। अच्छा, जब भी सक्सेस आने का समय होता है तभी फेलियर उसको छोड़ देते हैं। जो सक्सेस लोग हैं वो कभी छोड़ते ही नहीं है, नक्की करते हैं वो कभी छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे सक्सेस है ही। जितना लेट
सक्सेस मिलता है, इतना मजबूत मिलता है, इतना नक्कर मिलता है, इतना। मेरे ये फैक्ट्री में 25 साल तक फेलियर हुआ ना, क्योंकि प्रॉब्लम था, वर्कर दूसरी जगह पे चला जाता था, अच्छा वर्कर मिलता नहीं था, क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी, हर रोज़ मेरे को ध्यान देना पड़ता है, हर रोज़ मैं ही क्वालिटी चेक करता था, हर रोज़ मैं ही ध्यान रखता था कि डायमंड का वजन आया कि नहीं, क्वालिटी आई कि नहीं, वो उसने ब्रेकिंग किया कि नहीं है, उसने ध्यान दिया कि नहीं, वो मैनेजर आया का नहीं। हमने लोगों ने ये सब अनुभव के लेके एक डिज़ाइन बनाई, सोचा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे, ये सोचा, वो हिसाब से डिज़ाइन बनाई। और आज हमारे यहाँ इधर ये फैक्ट्री में 1800 लोग काम कर रहे हैं। ये सब सोचते हैं जो मैं सोचता हूँ और मैं सोता हूँ, क्योंकि मेरे को जो सोचने का था वो लोग सोच रहे हैं, मैं कितना सोच सकूंगा। 1800 लोग सोच रहे हैं, मेरा सोचने की एंगल थी, वो सोच वो लोगों को दे दी, वो एक सिस्टम आपने बना दिया। और मैं सोता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, ये 1800 की हैप्पीनेस कम होनी नहीं चाहिए, क्या नया लाओ उसकी हैप्पीनेस और भी बढ़े। तो हम लोग काफ़ी प्रोग्राम करें, उसका फैमिली का करे, उसका बालक का करे, उसका माँ बाप का करे, उसकी वाइफ का करे, खुद का क्वालिटी का करे, खुद का इंग्लिश बढ़ाओ, हैप्पीनेस बढ़ाओ, जिम का कंपलसरी करे, या स्पा है कंपलसरी करे, बॉडी चेकअप कंपलसरी करावे, मैराथन में कंपलसरी भाग ले, मेडिटेशन कंपलसरी करे, काफ़ी चीज़ करते ही रहते हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस करने का तरीका यही है कि उसके ऊपर एनालिसिस करो, वो कैसे हर रोज़ उसकी हैप्पीनेस बढ़ावे, स्किल बढ़ावे। हमारी तो हैप्पीनेस और स्किल बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाय प्रोडक्ट है। हम लोग सोचते हैं क्या, हमारे को हैप्पीनेस होने का, हम तभी हैप्पीनेस होंगे, ये हैप्पीनेस होंगे, पूरा एनवायरनमेंट हैप्पी होगा तो ही हमको स्पेल हैप्पीनेस की आएगी। आज से 2 साल के बाद आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं? 2 साल के बाद नहीं, लेकिन 5 साल के बाद कंपनी को आज तो हम लोग 10 टॉप 10 में याद आते होंगे शायद, लोग मुकते हैं समझो, पर 5 साल के बाद हम टॉप 1 पे पहुंचने वाले हैं, वो कंफर्म है। पहले 5 साल के बाद हम मिलेंगे, बिल्कुल, हम ये भी यही पक्का आशा है। करते हैं कि आप 5 साल के बाद नंबर 1 हमारा पे आए। इंडस्ट्री में टॉप पे पहुंचने का हमारा मकसद है, और ये लोगों को लाख के ऊपर सैलरी पहुंचाने का मेरा टारगेट है। अभी तो डायमंड की इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी आ रही हैं, आपका इंटर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ऐसे में आपने कोई ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया कि कंपटीशन को कैसे तोड़ेंगे? ये तो हमारा प्लस पॉइंट है, सब लोग आ रहे हैं, वो तो हमारी साइन अच्छी है।